Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to discuss a topic from FSC part 2 जो के fresh FSC student ETEA, MDCAT और NEET student के लिए equally important है. तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ग्रुप सेकंड एलिमेंट. स्टूडेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट के इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा. ग्रुप सेकंड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट. ग्रुप सेकंड एलिमेंट में 6 एलिमेंट हैं. कौन से 6 एलिमेंट है स्टूडेंट? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. All these 6 एलिमेंट आर what? मेटल. ये सारे के सारे 6 एलिमेंट क्या हैं स्टूडेंट? मेटल हैं. आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, ऑल ऑफ दीज. तो स्टूडेंट याद रखना, ग्रुप सेकंड में सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? मेटल हैं. दीज एलिमेंट आर ग्रुप सेकंड एलिमेंट बिकॉज they contain 2 electron in their outermost shell. इन एलिमेंट को ग्रुप सेकंड में रखा गया है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ग्रुप नंबर बेसिकली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. ग्रुप सेकंड एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बाज दफा आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, व्हाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. स्टूडेंट्स का टू द पॉइंट आंसर आपने देना है कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, 3 स्टूडेंट याद रखना, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम अक्कर इन द अर्थ क्रस्ट. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ये अक्कर होते हैं, ये वाले. एंड ऑक्साइड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन. दैट इज व्हाई ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन क्यों कहते हैं इनको? चूंकि इनके सारे ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे. और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. इस निस्बत से ग्रुप सेकंड एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. स्टूडेंट, यहां पे फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड is the component of earth crust? Option 1 magnesium, option 2 beryllium, option 3 strontium, all of these. अब आम बच्चा अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम सुनकर all of these पे जा सकता है. याद रखना, अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्साइड पाए जाते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, वो स्ट्रोंशियम के होते हैं, वो बेरियम के होते हैं. तो ये आपका स्टूडेंट क्या है? MCQs है. स्टूडेंट, एक और बात याद रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जिस्टेंस जब मैं बात करूंगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, बट दे आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म. अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल के मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये इतने रिएक्टिव जरूर होते हैं कि इनमें से कोई भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये स्टूडेंट कोर आपका ऑब्जेक्टिव होता है जी. अब स्टूडेंट बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आर मोर अबंडेंट इन नेचर. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मोर अबंडेंट इन नेचर अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हाइल अदर एलिमेंट आर लेस कॉमन. बाकी एलिमेंट लेस कॉमन होते हैं. अब स्टूडेंट सोर्सेज की बात करेंगे. पहले कैल्शियम की बात करेंगे. कैल्शियम के जो मेजर सोर्स हैं कौन से हैं? सी वाटर. सी वाटर में ये डिजॉल्व साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है. हमारे पास अंडरग्राउंड ब्राइन और मिनरल्स. मैग्नीशियम जो इंपॉर्टेंट मिनरल में पाया जाता है या जो इसकी इंपॉर्टेंट मिनरल या ओर्स होती हैं वो कौन सी होते हैं स्टूडेंट? डोलोमाइट,
उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट। स्टूडेंट कर्नालाइट, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6 मॉलिक्यूलर वाटर। मैग्नीसाइड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपका यहाँ पे एमसीक्यूज होता है कि मैग्नीशियम अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग और सिलिकेट, ऑप्शन 2 सल्फेट, ऑप्शन 3 कार्बोनेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसकी जो और होती हैं वो अलाइड होती हैं यानी क्लोराइड होती हैं और कार्बोनेट होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन हुआ करेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट है जो ज्यादा अबंडेंट होता है वो कौन सा है? मैग्नीशियम होता है जी। अब मैग्नीशियम के जो मेजर सोर्स हैं सी शेल जो समुद्री हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके जो शेल होते हैं वो उनमें कैल्शियम पाया जाता है जी। सी शेल आर द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसकी जो ओर्स होती है उसमें डोलोमाइट होता है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जेप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट N2 मॉलिक्यूलर वाटर। अगर स्टूडेंट 75% वाटर कैल्शियम सल्फेट का रिमूव कर दें यानी जिप्सम का 75% वाटर रिमूव कर दें तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारे पास कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल वाटर अटैच होता है यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें हाफ होता है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट हमारे पास फास्फेट रॉक होती है इसकी, कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 होल ट्वाइस, ये इसकी ओर से। बाकी जो एलिमेंट है वो लेस कॉमन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रांशियम जो होता है कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पास स्टूडेंट जो बेरियम होता है वो सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। बेरिलियम हमारे पास सिलिकेट की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि रेडियम हमारे पास जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। किसका? ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास ग्रुप सेकंड है एलिमेंट का। अब यहां पे आपका एमसीक्यूज हो सकता है स्टूडेंट के एक्स सिलिकेट यानी आपको ऐसे लिख कर दिया जा सकता है XSiO3 वेयर X इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्स कोड बी, एक्स क्या हो सकता है? कौन सा एलिमेंट सिलिकेट की फॉर्म में पाया जाता है? हमें पता है बेरिलियम पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बेरिलियम हो जाएगा। यहां पे बेरिलियम सिलिकेट की फॉर्म में पाया जाता है, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है, स्ट्रांशियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके मुकाबले में जरा ज्यादा अबंडेंट है, उनकी मुख्तलिफ फोर्स होती हैं, मैं बात कर चुका हूं। जबकि स्टूडेंट रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट बात करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट बात करता हूं ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ताल्लुक इस ब्लॉक के साथ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? एस सब शेल के अंदर होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे वाइट कलर के होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम जो ग्रे कलर का होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से कम होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्कली मेटल से छोटा होता है इसलिए ये हार्डर होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी अल्कली मेटल के मुकाबले में क्या होती है स्टूडेंट? ज्यादा होती है। ये आपके एमसीक्यूज हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जो मुझे पता होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर की बहुत ही आसान ट्रिक आपको समझाता हूं। आपको सिर्फ पहले एलिमेंट का, किसी भी ग्रुप में पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। बेरिलियम हमें पता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इसका एटॉमिक नंबर 4। अब ये दूसरे पीरियड का मेंबर है। दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 का एटॉमिक नंबर का फर्क होता है जी। तो ये इसका 4 है, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका हमारे पास हो जाएगा 12। तीसरे और चौथे में भी 8 का फर्क होता है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 8 का फर्क डालें 20। चौथे और पांचवें में 18 का फर्क होता है, तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं 38। पांचवें और छठे में भी 18 का फर्क होता है 56। छठे और सातवें में 32 का फर्क होता है। 32 का जब फर्क होगा तो स्टूडेंट ये बनेगा 88।
अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करनी है, उसके लिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ईटा की वीडियो मौजूद है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिक्स सिखाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसके लिए बहुत शार्ट ट्रिक होती है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फॉरेन डेली पब्लिक स्कूल फॉरेन डेली पब्लिक स्कूल। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप इसमें एस पे आएंगे। अब एस को आपने यहाँ से 1 से शुरू कर देना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये आप आ जाएंगे। अब उसके बाद P पे आएंगे, P2 से शुरू होता है 2P 3P 4P 5P 6P और यहाँ पे 7P, ये स्टूडेंट एट एस था। उसके बाद स्टूडेंट आप F पे आएंगे, F कहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी D पे आएंगे, D कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड से 3D 4D 5D और 6D, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। उसके बाद आपने F पे आना है, F कहाँ से स्टार्ट होता है, F हमारे पास 4 से स्टार्ट होता है, 4F एंड 5F। अब ऑर्बिटल यानी सब शेल को फिल करने का ऑर्डर क्या बना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6s के बाद क्या आएगा, 4f 5d 6p और 7s। इस तरह हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फिलिंग होगी। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास बेरिलियम दूसरे पीरियड का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट जो शेल होगा सेकंड शेल होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, यहाँ पे 1s उसके बाद 2s, तो हमें पता है कि 1s क्या होता है 2s2, ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब स्टूडेंट इसकी अगर आप करेंगे, यहाँ से आप आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे खत्म हो जाएगी क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो आप कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, फिर यहाँ पे आए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। P में मैक्सिमम 6 और S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब स्टूडेंट देखें ये दूसरे पीरियड का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, ये तीसरे शेल में, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है। स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 38। यहाँ तक 20 तक तो बात वही चलेगी एग्जैक्टली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गया स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट 4s के बाद क्या है, 3d 10 होता है, d में मैक्सिमम 10 होते हैं, 3d 10 30 4p6 36 और 5s2 38 पूरे हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3d 10 के बाद 4p6 5s2, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब स्टूडेंट मेरे पास बेरियम है 56, यहाँ तक तो बात वही चलेगी एग्जैक्टली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, यहाँ तक बात वही चली, 38 हो गए, यहाँ पे 5s 38 हो गए। उसके बाद 4d है 4d10 48 हो गए, 4d10 48 हो गए स्टूडेंट। 4d10 के बाद 5p6 48 और 6 54 हो गए, और 6s2। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आपने थोड़ा दूर दूर लिखना है, मैंने करीब लिखा है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फॉरेन डेली पब्लिक स्कूल। पहले आप इस के साथ लिखेंगे, यहां से 1 से शुरू करेंगे, फिर P2 से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे, फिर D3 से शुरू करेंगे, 3 4 5 एंड तक D के साथ जाएंगे, और फिर F4 से शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट मेरे पास आखिरी जो एलिमेंट है दैट इज रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 88 है स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p स्टूडेंट व्हाट 6 5s2 4d10 5p6 6s2, यहां तक एग्जैक्टली वही है। तो ये हो गया 56, यहां तक बात चलेगी स्टूडेंट। अब यहां पे आ जाओ स्टूडेंट, जब यहां पे आएंगे तो क्या बनेगा, 4f14 56 और 14 70 हो गई जी। इसके बाद 5d है 5d10 80 हो गए स्टूडेंट। उसके बाद 6p6 कितने हो गए, 88 एटॉमिक में से, तो 7s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अब स्टूडेंट इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लिख सकते हैं हेलियम 2s2,
ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियान 3s2। ये स्टूडेंट आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लिख सकते हैं आर्गान 4s2, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एलियम 2s2। इसको आप लिख सकते हैं नियान 3s2। इसको आप लिख सकते हैं आर्गान 4s2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यहां तक जो हमारे पास है क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप लिख सकते हैं क्रिप्टॉन 5s2। ये किसके लिए लिख सकते हैं? ये स्ट्रॉन्शियम के लिए लिख सकते हैं। बाद दफा आपका एमसीक्यूज होता है क्रिप्टॉन 5s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, नीचे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मैं आपको एमसीक्यूज की ट्रिक समझा रहा हूं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जीनान, इसमें लिख सकते हैं बेरियम के लिए लिख सकते हैं जीनान 6s2। इसी तरह हम रेडियम के लिए लिख सकते हैं रेडान 86 होता है, रेडान 7s2। ऐसे शॉर्टकट में भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जी स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अब स्टूडेंट हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, एटॉमिक साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो अल्कली मेटल से स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। अल्कलाइन अर्थ मेटल का करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल के मुकाबले में न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं, बेरिलियम के अंदर 4 होते हैं, ये एक पीरियड के हैं। सोडियम के अंदर 11 होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं। तो हम कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्कली मेटल से छोटा होता है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल का न्यूक्लियर चार्ज अल्कली मेटल से ज्यादा होता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है स्टूडेंट। बेरिलियम का सबसे छोटा और रेडियम का सबसे बड़ा साइज होता है। एटॉमिक साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हर नीचे वाले एलिमेंट में एक एक शेल ऐड होता जाता है। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल डाउन द ग्रुप। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल साइज हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी बेरिलियम का साइज छोटा, मैग्नीशियम का बड़ा, कैल्शियम का और बड़ा, स्ट्रॉन्शियम का और बड़ा, बेरियम का और बड़ा और रेडियम का सबसे ज्यादा बड़ा। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये अपने लिए आप एमसीक्यूज के तौर पे याद कर सकते हैं। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी देन अल्कली मेटल। तो ये स्टूडेंट मेरे पास था ट्रेंड्स इन व्हाट, एटॉमिक रेडियस। अब नेक्स्ट ट्रेंड है मेरे पास ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट बात करता हूं जी ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। स्टूडेंट याद रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? चूंकि इनका साइज छोटा होता है और इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और इनका जो वैलेंस सबशेल होता है वो फिल्ड होता है, चूंकि S2 होता है। याद रखना, साइज छोटा होने से भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड होती है, जो कि स्टेबल होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? ज्यादा होती है। बाद दफा आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ ऑप्शन 1 स्मॉलर साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, फुल फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनेगा। स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना, जब हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम की तरफ, अल्कलाइन अर्थ मेटल में टॉप टू बॉटम की तरफ जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। कहां से कहां डिक्रीज होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। यानी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मैग्नीशियम की कम, चूंकि साइज बढ़ेगा। हमारे पास कैल्शियम की और कम, स्ट्रॉन्शियम की और कम, बेरियम की और कम। लेकिन बेरियम से रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। वाई? क्यों?
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज हायर देन बेरियम बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास रेडियम के अंदर एफ सब शेल भी आ जाता है। रेडियम के अंदर जब एफ सब शेल आता है तो एफ सब शेल की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। एफ सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे होल्ड बढ़ जाता है। अब साइज भी बढ़ा और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा। अब साइज जब बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। अब इस केस में एफ सब शेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, वो न्यूक्लियस के पावर को न्यूट्रलाइज कम करते हैं, सही न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इसको होल्ड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियम की हमारे पास बेरियम से स्टूडेंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अब इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है, तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा जी, बेरियम। आपका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा स्टूडेंट, बेरियम। यहां पे स्टूडेंट आपको मैं एक ट्रिक समझाता हूं, एक ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या समझिएगा, देखिए आपको बाद दफा पूछा जाता है आपसे, बाद दफा आपसे आर्डर पूछा जाता है, तो अब स्टूडेंट को आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आया ये आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं एलिमेंट आपके लिए लिखूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होती है। अब रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज्यादा होती है, लेकिन क्या हमारे पास इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी स्ट्रांशियम के बराबर होगी या स्ट्रांशियम से कम होगी, इस पे स्टूडेंट हम बात करते हैं। स्टूडेंट याद रखना कि रेडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो स्ट्रांशियम से ज्यादा नहीं होती, ना स्ट्रांशियम के बराबर होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये तीन एलिमेंट दिए जाएं कि इनमें क्या आर्डर है, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी स्टूडेंट, बेरियम की इज लेस देन रेडियम विच इज लेस देन स्ट्रांशियम विच इज लेस देन कैल्शियम विच इज लेस देन मैग्नीशियम विच इज लेस देन बेरिलियम। तो ये आर्डर है। तो यहां पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। बाद दफा आपको एमसीक्यूज दिया जाता है, बच्चे के माइंड में होता है कि ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वो सबसे कम रेडियम पे लगाकर आ जाता है, फिर उसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, गलती हो जाती है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जनरली टॉप टू बॉटम क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज होती है। स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होती है। बेरिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन मैग्नीशियम व्हिच इज ग्रेटर देन कैल्शियम which is approximately equal to strontium which is greater than barium which is approximately equal to radium। अब स्टूडेंट इक्वल टू नॉट अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल टू आप लगा दें। अब स्टूडेंट जरा पॉइंट को गौर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब कैल्शियम और स्ट्रांशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर क्यों है, कैल्शियम का साइज छोटा है, स्ट्रांशियम का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर होती है। अब इसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन डी इलेक्ट्रॉनों की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे या शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, फिर क्या हो जाता है हमारे पास स्ट्रांशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाती है किसके, कैल्शियम के। यही सूरत हाल स्टूडेंट हमारे पास होती है कहां पे, बेरियम और रेडियम के अंदर। अब बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेडियम के बराबर क्यों होती है, बेरियम से जब रेडियम पे जाते हैं साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एफ सब शेल आ जाता है। अब इसमें डी भी होता है लेकिन डी इसमें भी होता है, वो फैक्टर बराबर हो गया। अब इसमें एफ सब शेल आ जाता है और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पे होल्ड बढ़ सकता है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों पे होल्ड बढ़ सकता है। इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, साइज के हिसाब से कम होनी चाहिए थी। दोनों फैक्टर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे,
नलीफाई कर लेंगे, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, बराबर हो जाती है। अब स्टूडेंट यहां पे आपका एमसीक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होती। ऑप्शन 1 होता है जी हमारे पास रेडियम ब्रिलियम, रेडियम बेरियम, स्ट्रांशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम। किसकी बराबर नहीं होती, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट याद रखना, रेडियम और बेरिलियम की आयोनाइजेशन, रेडियम और बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। और हमारे पास सॉरी यहां पे हमने क्या किया है, कहते हैं किसकी बराबर नहीं होती, तो रेडियम और बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियम और बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। कहते हैं किसकी बराबर नहीं होती, इनकी बराबर होती है, स्ट्रांशियम और कैल्शियम की भी बराबर होती है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की बराबर नहीं होती। अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट होती है 1.5, मैग्नीशियम की होती है 1.2, कैल्शियम और स्ट्रांशियम की होती है 1, कैल्शियम और स्ट्रांशियम की 1, जबकि बेरियम और रेडियम की होती है 0.9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक और ट्रेंड था। अब लास्ट ट्रेंड की मैं बात करता हूं जी। लास्ट ट्रेंड मेरे पास क्या है, दैट इज ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला मेरे पास ट्रेंड है ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस पे बात करता हूं जी, ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पे जो वीडियो आए वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहें। इस चैनल पे जो वीडियो आती है वो वर्ल्ड बेस्ट वीडियो होंगी इंशाल्लाह। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि वर्ल्ड बेस्ट वीडियो होगी, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता हूं, बहुत ज्यादा एफर्ट करता हूं, बहुत ज्यादा मटेरियल प्रिपेयर्ड करके आपके लिए लेकर आता हूं। आप बेशक कंपेयर कर लें, किसी भी यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ यूट्यूबर हैं, आप इंडियन, फॉरेन, पाकिस्तानी किसी भी यूट्यूबर से कंपेयर करेंगे, मेरे वीडियो को आप अगर अच्छा नहीं पाएंगे तो उनसे पीछे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा एक अप्रोच है, मेरे एक लेवल है, मैं उससे नीचे कभी भी नहीं आऊँगा। इसलिए बाद दफ़ा वीडियो लेट आ सकती है, लेकिन वीडियो आपकी क्वालिटी आएगी। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं, आप फ्रेश एफएससी के स्टूडेंट, अभी से आप ईटा की तैयारी करें, अभी से आप MDCAT की तैयारी करें, अभी से आप नीट की तैयारी करें, अभी से आप अपने आप को इसमें आगे लेकर जाएं। स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात जब मैं करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव नो रेगुलर ट्रेंड। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, इसलिए उनका कोई रेगुलर पॉइंट नहीं होता। वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन अल्कली मेटल। ये बात आप कह सकते हैं, इनमें ट्रेंड कोई रेगुलर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी हमने आपने उसके लिए याद रखना है। याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में एक एबनॉर्मलिटी आती है स्टूडेंट, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम को होता है। मेल्टिंग पॉइंट की जब मैं बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, मैग्नीशियम को आप छोड़ देंगे, कैल्शियम इज ग्रेटर देन स्ट्रांशियम विच इज ग्रेटर देन बेरियम विच इज ग्रेटर देन रेडियम विच इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसको होगा? मैग्नीशियम को होगा। मैंने पहले बताया कि इट इज ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ करता है। सुन याद रखना, वैसे अगर स्ट्रक्चर एक जैसी हो तो नीचे की तरफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होने चाहिए थे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाता है नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आपने एमसीक्यू याद करना है कि किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो आपका ऑप्शन मैग्नीशियम होना चाहिए। स्टूडेंट आपके पास आर्डर की बात आए तो आपके जहन में ये सिर्फ मैग्नीशियम एंड पे चला जाएगा, बाकी सीधा आर्डर है, यानी बेरिलियम मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन कैल्शियम विच इज ग्रेटर देन स्ट्रांशियम विच इज ग्रेटर देन बेरियम विच इज ग्रेटर देन रेडियम विच इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एबनॉर्मलिटी है। जब स्टूडेंट मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का ही होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन इसमें और जगहों पे एबनॉर्मलिटी आया करती हैं। स्टूडेंट क्या एबनॉर्मलिटी आया करती हैं? जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास एबनॉर्मलिटी, एक से ज्यादा एबनॉर्मलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल क्या एबनॉर्मलिटी हैं? अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बेरिलियम का होता है,
फिर दूसरे नंबर पे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बेरियम का होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास किसका होता है स्टूडेंट? रेडियम का होता है। चौथे नंबर पे हमारे पास कैल्शियम का होता है। पांचवें नंबर पे हमारे पास स्ट्रांशियम का होता है और सबसे कम हमारे पास किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन आपने एमसीक्यूज के लिए इस बात को याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट की जब मैं बात करूंगा, बेरिलियम बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन बेरियम, ग्रेटर देन बेरियम। फिर स्टूडेंट बेरियम बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियम, रेडियम बॉइलिंग पॉइंट is greater than what? Is greater than calcium, which is greater than strontium, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। अब इसके लिए मैं आपको याद करने की टेक्निक बताऊं। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का सबसे कम। एक पॉइंट तो ये आपने याद रखने हैं स्टूडेंट। मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ एक एबनॉर्मलिटी है कि मैग्नीशियम को आपने एंड पे ले लेना, बाकी सीधा है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास पहले दो बी हैं, याद रखना, बॉइलिंग बी हैं। फिर आपने नीचे कम हो जाता है, यानी बेरिलियम का ज्यादा, बेरियम का कम, रेडियम का और कम। फिर दोबारा से वापस आएंगे कैल्शियम और स्ट्रांशियम के दरमियान, यानी दो आपने स्टैब्लिश कर लिए कि हमारे पास बेरिलियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का सबसे कम। ये तो हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट में आपने थोड़ा सा ये माइंड में रखना है, आपने पहले दो बी आते हैं, यानी बेरियम का बेरिलियम से कम और बेरियम का ज्यादा होता है किससे? रेडियम से। इन दो को आपस में ले लेना। फिर कैल्शियम चूंकि ऊपर है और स्ट्रांशियम नीचे है, तो स्ट्रांशियम का मेटालिक बॉन्ड निस्बतन वीक होगा, तो कैल्शियम इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रांशियम। लेकिन यहां पे सिर्फ मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ को डिटरमिन नहीं करता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इनमें इतनी ज्यादा रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट आपने ईटा MDCAT MCQs के लिए ये पॉइंट याद रखने हैं। एक पॉइंट तो सीधा है कि बेरिलियम का सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा कम। ये आर्डर भी आप ट्राई करें कि आपको आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट मेरा था आज का सेशन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल and trends in atomic and physical property of alkaline earth metal। नेक्स्ट टाइम अगले सेशन के साथ मिलेंगे। स्टूडेंट फोकस होकर पढ़िएगा, मेरी वीडियो से खुद भी फायदा उठाएं और मैक्सिमम अपने फेलो को, सीनियर को, जूनियर को सजेस्ट करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।